राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हो अच्छे होंगे। तो देखिए पकौड़ी वाली कड्डी बन रही है। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी बना रही हूँ और फिर इसके बाद में इसी तेल से मैं छौंकन लगा के और कड्डी बना दूंगी। तो पहले तो पकौड़ी बन रही है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और एक हद तक ये बन ही चुकी है, तो मैंने निकाल ही लेती हूँ अभी। तो देखिए इनको निकाल लेते हैं हम। और इनका अच्छे से पकना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर पेट दर्द होता है। ये देखिए बहुत अच्छे से निकाल लेंगे हम लोग इनको। तो देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आया है इसका, बहुत सुंदर दिख रही है ना। ये बेसन को घोल लिया है, इसमें हल्दी नहीं डाली है क्योंकि जब मैं छौंकन का मसाला बनाऊंगी तो उसी में डालूंगी। और ये मैंने आलू कट किए हैं थोड़ी सी पकौड़ी बनाने के लिए, जो कि बाल गोपाल के बेसन की पकौड़ी मैं हमेशा ही बना के थोड़ी सी रखती हूँ। तो ये देखिए अभी हल्दी वगैरह इसमें नहीं, मसाले में डालूंगी और फिर छौंकन लगा के उसके बाद में हम लोग ये जो बेसन है घोल के रखा है ये हम डाल देंगे। और साथ ही में देखिए ये पकौड़ी के लिए थोड़ा सा बेसन। अब मैं उतारने वाली हूँ आलू की पकौड़ी। और आलू की पकौड़ी उतारने के बाद में हम लोग एक गैस पर रखेंगे चावल और दूसरे गैस पर बनने देंगे हम लोग कढ़ी। तो इस तरह से हमारा भूख भी तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा बनाने वाली हूँ मैं हलवा ठाकुर। तो ये देखिए एक एक करके मैं इसमें एक एक पकौड़ी डाल दूंगी इस तरह से। मतलब जो हमारे आलू हैं वो बेसन में डीप करके और मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और केवल ये आलू वाली जो पकौड़ी होती है ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो हमारे ठाकुर जी को क्यों नहीं पसंद आएगी। और जो भी सॉफ्ट सॉफ्ट खाना है वो हम बना देते हैं क्योंकि जो छठियार होता है वो भोजन माँ भी ग्रहण करती है, वही भोजन माँ ग्रहण करती है, बच्चे के होठों पर लगाया जाता है। क्योंकि 6 महीने का बच्चा तो हल्के फुल्के चावल वगैरह यही खा पाता है। तो जो है हमारे भाव। और मैंने इसमें मिर्च भी आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत कम डाली है, इसमें मिर्च मैंने बहुत कम यूज की है। ये देखिए तो एक हद तक हमारा जो भोजन है छठियार का वो कंप्लीट होने वाला है क्योंकि चावल कुकर में बनेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और कड्डी है वो भी बहुत जल्दी हो ही जाएगी। यहाँ देखिए ये बन रही है कड्डी और छौंकन लग गया है, मैंने वीडियो नहीं लिया था। और हस्बैंड बना रहे क्योंकि मैंने सोचा कि मैं गोपाल जी को सुबह तो एक बार स्नान करवा दिया था, लेकिन अभी जो स्नान होगा ना फिर हम नए कपड़े पहनाएंगे, तो मैंने सोचा मैं वो तैयारी कर लेती हूँ हस्बैंड कड्डी को, क्योंकि इसको घुमाना ज़रूरी होता है। अगर चम्मच रोक देते हैं तो फिर वो जो हम लोग दही लेते हैं इसमें वो फट जाता है। तो ये देखिए, और शायद है ना ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि दूर तक कड्डी की खुशबू हो रही है। और ये देखिए ये पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। अभी बस मैं तुलसी पत्ता जाके तोड़ लेती हूँ, बाकी काम निपटा लेती हूँ और फिर आपको चावल जब बनाऊंगी वो वीडियो भी मैं शूट करूंगी। ये चावल मैंने ले लिए, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि आज ना बच बारस भी है। तो बच बारस है तो मतलब हमारे यहाँ चाकू से कटा हुआ भोजन नहीं करते और गेहूं नहीं खाते हैं, तो मैं ये भोजन नहीं करूंगी। इसलिए अब मैं इसमें पानी डाल के इसे थोड़ी सी देर भिगो देती हूँ। ये देखिए, और मैं ये देखिए पानी आप कैसा हो गया, तो मैं इसे वॉश कर लूंगी और फिर इसे एक बार भिगो के रख दूंगी, फिर हम लोग बनाएंगे। ये देखिए चावल को छौंक लगा दिया है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ नमक। तो थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। आप चाहे तो जीरा चावल भी बना सकते हैं।
वैसे जो ज़्यादातर होते हैं वो बिना छौंक वाले चावल होते हैं, तो मैंने केवल देसी घी के तड़के में चावल डाल दिए हैं, केवल देसी घी डाल के फिर चावल डाले हैं। अब हम ठाकुर जी को स्नान की तैयारी करते हैं। तो आज है कृष्ण छठी और देखिए हमारे बाल गोपाल बैठे हैं। और वही जैसा कि मैं बताती हूँ, कृष्ण छठी पर ज़्यादातर मैं यही गुलाली लाल चूड़ा पहनती हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी की छठी है। और हमारे नन्हे बाल गोपाल यहाँ बैठ गए हैं। देखिए ये गोपाल बाबू और ये लड्डू बाबू, तुलसी पत्ता मैंने ले लिया है क्योंकि स्नान करवाना है और भोग प्रसादी में भी अर्पित करना है। ठाकुर जी की पोशाक में नहीं बदल पाई हूँ। वजह यह है कि अगर सही में ही कहूँ तो तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ज़्यादा दर्द होता है तो मैं इतना रिस्क नहीं लेती हूँ कि मैं 2.5-3 से 4 घंटा बैठ करके श्रृंगार कर पाऊँ, तो इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेती हूँ। अब राधाष्टमी पर ही श्रृंगार होगा। वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हमारे जो कृष्ण जी हैं और जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो इनका छोटा बाल स्वरूप है, हम इनकी सेवा उन्हें मानकर ही कर रहे हैं। तो ये हमारे नन्हे से बाबू साथ में देखिए ये पोशाक धारण करेंगे, तो मैंने साथ ही में पीले रंग की नैपी और इनका मुकुट और ये निकाल दिया है मैंने इनका, और ये बांसुरी और ये लिया है मैंने देसी घी इनको मालिश करने के लिए, जैसे बच्चे को पहले मालिश की जाती है। अगर आज के प्रॉपर वीडियो देखना है तो आप 3 साल पहले वाले वीडियो में चले जाना, तो वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। और ये लिए हैं मैंने पुष्प, ये देखिए। तो ये देखिए ये सारा श्रृंगार का सामान इनका, ये देखिए। और ये हैं पुष्प और ये वो बर्तन है जिसमें हम ठाकुर जी को स्नान करवाने वाले हैं। ये देसी घी है मालिश करने के लिए ठाकुर जी को। 3 साल पहले वाले अगर वीडियो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा कि ठाकुर जी को कैसे स्नान करवाते हैं, छठी के दिन क्या करते हैं। काजल कहाँ है हमारे ठाकुर जी का? काजल शायद फ्रिज पे रखा था ना सुबह। तो और फिर हम लगाएंगे आज हमारे ठाकुर जी को काजल। ये देखिए अब सबसे पहले हम इनकी मालिश कर देते हैं। और कड़े नहीं खोलेंगे, नहीं खुलते हैं ये, एक बार पहना दिए, लेकिन उतना ही पहनाए। देखिए ये गोल गोल घूम रहे हैं ताकि इन्हें भी कष्ट ना हो, एकदम टाइट ना पहनाए। तो चलिए अब हम हमारे ठाकुर जी की देसी घी से मालिश कर लेते हैं। देखिए तो देखिए अब मैं करूँगी अपने लड्डू को मालिश। और मैंने वस्त्र उतार दिए हैं, ये वाली नेपी पहनी हुई है इन्होंने, तो मैं इसी से करूँगी। ये देखिए तो मैं एक तो हमारा ये जो आसन है वो पूजा का आसन है, तो ये इसमें घी ना हो जाए तो मैं इन्हें अपनी हथेली में बिठा रही हूँ। आप किसी बर्तन में कोई भी ऐसा कपड़ा लेकर के बिठा सकते हो जिसे आप इस तरह से आसन में काम ना ले रहे हो। तो मैं भी देखती हूँ अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी तरह से मालिश करूँगी इनकी। तो चलिए मुझे ऐसा कोई कपड़ा नहीं मिला है, अब हम हल्का हल्का सा लेंगे और इनकी मालिश करेंगे। अब हमारे नन्हे नन्हे बाल गोपाल, इनको हम मालिश किए देते हैं। टॉप्स भी मैंने नहीं उतारे, मुझे पहनाने में बहुत परेशानी होती है। ये वाले लड्डू के नहीं उतारे, गोपाल के मैंने उतार दिए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का छाती को प्रेस करते हुए इस तरह से देखिए। तो क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हुए ठीक से नहीं मालिश कर पाते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता के फिर वीडियो को पोज करूँगी ताकि मैं आराम से मालिश कर पाऊँ। तो आप इनको इस तरह से बिठा के, केवल मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से बिठा के, देखिए देसी घी लग गया है और इनके इस तरह से पीठ में आप मालिश करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम लोग इन पे बहुत हल्का हल्का सा प्रेशर डालेंगे, बहुत हल्का हल्का। फिर इनकी घी की मालिश करेंगे और इस तरह से। और आप खुद भी देखेंगे ना कि बाल गोपाल पे मालिश के दौरान जो निखार आता है, आप खुद देखेंगे कि हमारे लल्ला जो है कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। और छोटे बच्चे को तो मालिश दी ही जाती है। तो देखिए छोटू से हमारे लाला, देख रहे हैं आप, अभी मालिश करवा रहे हैं। और मैं वीडियो यहीं पोज करके पहले मैं इनके अच्छे से मालिश कर दूं, ताकि क्योंकि 7 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, इतना लंबा वीडियो आप लोग भी नहीं देख पाते हैं। तो
तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग घी की मालिश करेंगे, फिर इन्हें स्नान करवाएंगे। तो ये देखिए दोनों को मालिश हो गई है और आप खुद देख रहे होंगे कि इनके फेस पर एक चमक सी है। और वो क्यों है, क्योंकि देखिए गले पे सब जगह पे, क्योंकि इनको अभी अभी घी की मालिश हुई है। ये देखिए हमारे लड्डू बाबू, ये गोपाल बाबू, दोनों को हो गई है। कनक को मालिश हमने पहले ही करके बिठा दिया है, स्नान पहले ही करके बिठा दिया है। और लाडो बिटिया को भी स्नान करके बिठा दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम लोग इन्हें स्नान करवाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक बर्तन ले लेते हैं। और ये देखिए, तो अभी देखिए हम इन्हें, आपका फोन आ रहा है, फोन ले लो पहले। ये देखिए अब मैं इन्हें इस नरम कपड़े से इस तरह से, एक तो ट्राइपॉड जब होता है ना तब हम लोग वीडियो बना ही नहीं पाते हैं, तो मैं पहले ट्राइपॉड को थोड़ा ठीक किए देती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा दूर किया है ट्राइपॉड को। और ये वाइट कपड़ा है तो मैं इसे हटाती हूँ, क्योंकि मैं दूसरा एक रुमाल ले लेती हूँ जिससे हम इन्हें आराम से, ये देखिए, तो ये इन्हीं के सारे रुमाल हैं। आप देखेंगे कि देखिए चंदन लगा हुआ है यहाँ। और सुबह में एक बार स्नान कर लिए हैं बाबू, है ना। ये देखिए और अब हम लोग लड्डू को भी अच्छे से, वो बात सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो चिकनाहट है वो इनके कपड़ों पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि घी काफ़ी सारा हो गया है। तो इसी तरह से ये जो हम घी है मालिश करके इन्हें पहुँच देते हैं। और हम पतीला लेंगे, जो बर्तन हमारा वहाँ रखा हुआ है, तो मैं इन्हें बिठा देती हूँ। ये देखिए, या तो इसमें हम इसमें स्नान करवा देंगे और दूध में स्नान हम अलग से करवा लेंगे। तो स्नान के लिए आप शंख ले सकते हो, या इस तरह से कोई चांदी का गिलास ले सकते हो। और इस जल में आप डालेंगे एक तुलसी का पत्ता। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है और अब हम इन्हें स्नान करवा देंगे। तो पहले हम लोग दूध में स्नान करवाएंगे, इसके बाद में स्नान करवाएंगे इन्हें सादा जल से, ताकि, क्योंकि सुबह पंचामृत अभिषेक हुआ था। सादा जल से स्नान इसलिए करवाएंगे क्योंकि वो दूध ना लगा रहे। तो पहले मैं इस पतीले को हटा देती हूँ, क्योंकि इसमें तो हम करेंगे स्नान, और जो दूध का स्नान है वो हम पहले करवाएंगे। तो ये जो छठी का दूध है ना, ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम छठी का जो स्नान है वो दूध में करवाते हैं। या तो आप थोड़ा सा डीप करके स्नान करवाइए, या आप दूध से ऊपर से स्नान करवाइए। तो ये जो आपने सुना होगा कि छठी का दूध याद दिलाना, या छठी का दूध, ये कहावत वो इसी से प्रचलित है। तो छठी का दूध इसी को कहा जाता है। और ये जो छठी का दूध होता है ये काम आता है प्रसाद रूप में। आप इसका चाय बना के पी सकते हो, रात को दूध गर्म करके पी सकते हो, उसी समय दूध गर्म करके पी सकते हो। परिवार में कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है, और आप इसका खीर बनाकर स्वयं ग्रहण कर सकते हो। इस दूध को ठाकुर जी को भोग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इस दूध से ठाकुर जी को स्नान करवाया है। तो इसीलिए आपको इस दूध से ठाकुर जी को स्नान ही करवाना है, उन्हें भोग नहीं लगाना। तो ये दूध आप लोग ग्रहण करेंगे, जो छठी का दूध होगा, इसे हम सब लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। परिवार के सभी लोगों को, हाँ, परिवार के सभी लोगों को ग्रहण करना होता है। तो कोई भी दूध अगर आप ले रहे हैं तो वो सवाया लीजिए। कहने का मतलब है केवल 1 किलो ऐसा कुछ नहीं, सवा लीजिए। तो हम लोग जो हैं, हम लोगों ने 2.25 किलो दूध का लिया है, वही 1.25 किलो दूध हम लड्डू को स्नान करा देंगे, 1.25 किलो दूध से हम लोग गोपाल को स्नान करवा देंगे। हो गया ना। तो इस तरह से, और ये जो दूध है हम इससे खीर बनाएंगे और परिवार के लोग ग्रहण कर लेंगे। इसी से हमारे चाय भी बन जाएगी, अगले दिन की भी बन जाएगी, फ्रिज में रख देंगे, खराब नहीं होता है। अब देखिए ये हम पुष्प लेंगे, तो दूध और पुष्प दोनों का स्नान हो जाएगा, इसीलिए हम पत्तियां ले रहे हैं। जो गुलाब का अर्क है वो नहीं लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग केवल पत्तियां निकाल लेंगे। और ये आप खाने में भी यूज ले सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि खाने में यूज नहीं ले सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे हमारे लड्डू बाबू को।
और ये इनका स्नान हो गया है। क्योंकि अगर मैं वैसे स्नान करवाऊँ, पतीला दे दो वो वाला पीछे वाला, उसी में करवा देते हैं स्नान। ये देखिए, तो ये जो दूसरा पतीला है इसे तो हम थोड़ा सा यहाँ खिसका लेते हैं और इसमें बिठा देते हैं। ये दूध अलग और इसी तरह से ये दूध ले लो आप, दूसरा दूध लाओ। हम गोपाल को भी स्नान करवाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा दूध भी आ गया है और अब हम लोग इससे स्नान करवाएंगे। और इसी तरह से एक पुष्प लेंगे, ये वाला दे दो, इसमें कुछ है ना, ये तो अर्पित कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ पुष्प लेकर के और इसमें भी हम लोग डाल देंगे। तो ये इसमें भी हमने डाल दिया है। और देखिए, इसी तरह से हम हमारे गोपाल को भी स्नान करवा लेंगे। क्योंकि अगर मैं इन्हें शंख से स्नान करवाती तो बहुत समय लगता, और ऐसे थोड़ा सा जल्दी भी हो गया है। और ये जो स्नान करवाएंगे ये जल भी हम लोग ही ग्रहण करेंगे। ये दूध आप ले लो, ये भी हम लोग ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये भी है ना हमारे लिए दवा का काम करता है, अमृत रूपी है। अब मैं इन्हें स्नान करवा दूंगी। देखिए, इस जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस तरह से स्नान हो गया है पूर्ण। और अब मैं इन्हें वही टॉवल से एकदम सुखा के पोंछ के और फिर मैं इन्हें कपड़े पहनाऊंगी। यहाँ देखिए, मैं दोनों बच्चों के आराम से जो गीलापन है वो पोंछ देती हूँ। इसके बाद में करूँगी मैं ठाकुर जी को तैयार, और फिर हमारे लड्डू बाबू को। और अब मैं इन्हें पहनाऊंगी कपड़े। तो देखिए, घी से जो मालिश की है उसकी चमक कितनी बरकरार है अभी भी, और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सेवा का निखार आ ही जाता है। तो लल्ला को ज़रूरी नहीं कि छठी पर ही हम घी से मालिश करें। घी से मालिश तो आप कभी भी कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छा होता है घी मालिश के लिए। और सर्दियों में भी आप कर सकते हो, तेल की मालिश, तिल्ली के तेल की मालिश कर सकते हो। ये देखिए, अभी मैं दोनों को तैयार कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ हमारे गोपाल बाबू को, और पहनाऊंगी ये पीले रंग की पोशाक। तो नेपे मैंने पहना ही दी है। ये देखिए, लग रहे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। ये देखिए, कड़े पहने हुए हैं लेकिन फिर भी मैंने पहना दिए हैं ऊपर से कि चले कुछ ना। ये लीजिए, मैं कानों में भी पहना देती हूँ। इसीलिए मैं बार बार टॉप से नहीं उतारती हूँ, क्योंकि मुझसे पहनाने में नहीं आते, बार बार लगता है उन्हें भी तकलीफ़ होगी। हाँ, केवल रात को खोलती हूँ और सुबह स्नान के बाद पहना देती हूँ। तो ये मैं इन्हें पगड़ी पहनाने वाली हूँ। बहुत सुंदर लग रही है, पगड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। तो ये पहले मैं तिलक लगाना भूल गई थी, और जो रियल वॉइस है वो रियल है, ये मैंने बाद में ऐड किया था। यहाँ मैं काजल लगाना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा काजल लगाया आँखों में और फिर बिठाया। अभी लड्डू को तैयार करना है। इस बार मैंने बहुत कुछ कट नहीं किया, जैसा जो वीडियो बन रहा था मैंने वैसा ही वीडियो बनाया। सब कुछ लेने की कोशिश की, क्या किया क्या नहीं किया छठी के दिन। और मैंने खुद से ही जो 2 भजन गा दिए थे कि क्योंकि जन्माष्टमी को भी कीर्तन हुआ था और अगले दिन ही बधाई गीत हुए थे और
हांडी उत्सव सभी कुछ एक ही दिन में किया था, तो बहुत थकान हो जाती है ये सब करने में, तो इसीलिए ये सब मैंने ही कर दिया था। इसमें भी बहुत होता है, मतलब सभी का श्रृंगार करना, स्नान करवाना है सभी। और लड्डू बाबू को मैं तैयार कर देती हूँ यहाँ, और आज लड्डू गोपाल दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और कुंज बाबू भी हमारे बहुत खुश हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी भी सेवा बहुत अच्छे से हो रही है, जैसी सेवा उन्हें करवानी है अच्छी सेवा हो रही है। सबसे बड़ी बात उनका बंटवारा नहीं है, अब वो किसी एक के हैं, किसी के सब कुछ हैं। तो देखिए लड्डू बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू बाबू, है ना। ये मेरी प्रथम सेवा है जो मैं 10-11 साल से कर रही हूँ। तो अभी बस इनका हो गया, और ये लीजिए, जय श्री राधे के दोनों इस तरह से तैयार हुए हैं। और अब मैं इन्हें पलना झुलाऊंगी। पलना झुलाऊंगी, मतलब छठी है तो पलना तो झुलाऊंगी ही झुलाऊंगी। ये देखिए, राधा अष्टमी पर भी मैं पलना झुलाती हूँ, बस फिर मैं पलना ऊपर रख देती हूँ। तो ये सावन भादो मेरा पूरा जाता है ठाकुर जी को पलना झुलाने में। और देखिए मैं दिखाती हूँ, वहाँ अभी भी मैंने इनके जो झूले हैं वो लगा के रखे हैं। वो कनक लाडली बैठे हैं हमारे, और ये दोनों लड्डू और गोपाल। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए तो ये भोग की थाली तैयार हो गई है। तो ये मैंने हलवा बनाया है थोड़ा सा, ये चावल और ये पकौड़ी, रोटी ही बनाई है मैंने। और ये हमारी देखिए पकौड़ी वाली कड्डी, और ये हमारे लड्डू गोपाल और कनक लाडली। तो पहले मैं झूला झूला रही थी, तो झूले में से उतार के ही हमें इन्हें भोजन के लिए बिठाना चाहिए, झूले में कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ये देखिए, तो यहाँ तो भोग लग गया है। अब आपको मैं दर्शन करवा देती हूँ हमारे ठाकुर जी के। तो ये देखिए, ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी भोग लग गया है। तो सबसे पहले भोग दर्शन ही बनते हैं, तो भोग दर्शन कीजिए। ये देखिए, ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कौन नहीं। ये देखिए, बाकी रोजाना जो स्नान होता है हमारे राधा कृष्णा का, इनका होता है, डेली स्नान होता है इनका। ये देखिए, अब हम आरती करेंगे और आरती कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं बहुत छोटे से क्लिप ही आरती का ऐड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे उसे। तो चलिए एक बार और ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए, और ऐसा नहीं, भोग रखे हुए काफ़ी समय हो गया है, और बस जैसे ही खाना भोजन कर लिया फिर जलपान करवा देंगे, और इसके बाद में भोजन आरती के बाद उठाएंगे, इसलिए थोड़ी देर और रुकेंगे हम लोग। तो भोजन के बीच में मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, जैसे भोग रख दिया हमने, थोड़ी देर हो गई, फिर मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ताकि हमारे बाल गोपाल को कष्ट ना पहुँचे। तो चलिए, तो आरती मैंने बहुत थोड़ी सी डाली थी, उसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और ये हमारे गोपाल बाबू और लाली बिटिया, कनक बाबू और हमारे लड्डू बाबू चारों तैयार होकर के बैठे हैं। लड्डू बाबू तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, और बिटिया रानी भी कुछ कम नहीं लग रही। तो ये देखिए, आशा करती हूँ आपको दर्शन और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
जय श्री राधे।